अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। आत्मा और शरीर दो तत्व है, भेद ज्ञान ये सभी शास्त्रों में भरा पड़ा है। भगवान महावीर के सारे सूत्र, आचारांग सूत्र का पहला सूत्र सो हम, मैं किस दिशा से आया, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ये आचारांग सूत्र का पहला सूत्र है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने टीका में लिखा था, ये साधना सोहम की ऐसी साधना है कि कोई आपको गुरु मिल जाए तो 6 महीने में आपको बोध हो सकता है। ये सोहम की साधना, और सोहम कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं, आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। एक मंत्र से आप अरिहंतों को याद करते हो, एक अपनी आत्मा से अरिहंत परमात्मा से मिलान करते हो। बोलो ये वो श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है? बोलो माँ सती जी। ओम ह्रीम कलीम अरिहंतानम, ओम ह्रीम कलीम सिद्धानम लगा करके जाप करते, ये करते हो और कुछ नहीं लगाते। मैं आत्मा, अरिहंत की आत्मा, उस आत्मा को अपनी आत्मा से मिल, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है। यही आत्मा सिद्धालय जाएगी, यही आत्मा महावीर बनेगी। और महावीर ने जो कुछ किया वो सब कुछ शास्त्र में भरा पड़ा है। उत्तराधन का 36वां अध्ययन जीवाजीव भक्ति, पता ही नहीं, जीव के भेद कर लिए। 25 बोल के ठोकरे में 13वां बोल जीव को अजीब समझे तो मिथ्यात्व। क्या अजीब और क्या जीव है, पढ़ लिया, लिख लिया, बोल दिया, जीवन में रूपांतरण नहीं होता। ये साधना प्रैक्टिकल की है, जीवन में रूपांतरण की, और आपके जीवन की बहुत काम आने वाली साधना। हम नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, हम नहीं कहते घर बार छोड़ दो, आप घर में रहो, सारा काम करो, ईमानदारी से करो, पर भेद कर दो। शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है। ये विवेक है महावीर का। कुछ भी करो, शरीर मन वचन काया बुद्धि मैं नहीं हूँ। ये जन्मों जन्मों से मेरे शरीर ने, मन ने, वचन ने मुझे रुलाया है, भरमाया है। जो मन ने चाहा वो मैंने किया। मन ने चाहा घूमो, हमने घूमा। मन ने कहा होटल में जाओ, हमने खाना खाया। मन ने कहा मित्र बनाओ, मित्र बनाया। मन ने कहा सिनेमा गाओ, सिनेमा गए। जो मन चाहा वो हम करते रहे। और ध्यान में भी आपका मन नहीं लगेगा। ये तप की साधना है, ये तपाना है अपने शरीर को। 4 दिन में आप तपाएंगे। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने शरीर को तपाया है कौशक के द्वारा, और कौशक के द्वारा आत्मा की साक्षी में जब तुम करोगे तो अनंत कर्म निर्जित कैसे होते हैं, शुक्ल ध्यान कैसे होता है, और शुद्ध ध्यान की विधि जी आपको समझ में मिलती है। अब हर श्वास में उठते बैठते चलते सोते कुछ भी करो, भेद ज्ञान बना रहे। अनादिकाल का मिथ्यात्व इतना भारी है कि 10 कदम चलोगे या थोड़ा चलोगे फिर भूल जाओगे। मन के विचार, बुद्धि का निर्णय, और अपना नाम, लिंग, पद जो तुमने इस जन्म में या जन्मों जन्मों में जिस योनि में गए, उस योनि को, उस शरीर को अपना माना, ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है और माँ उसको छाती से लगाती है। माँ कहती है मेरा बेटा, कोई नाम रख देता है। पिता कहता है मेरा बेटा, सारे परिवार के लोग उसको बेटा बना लेते हैं, नाम रख देते हैं। बच्चे को कुछ पता नहीं होता क्या नाम, क्या बार बार फीड की जाता, बार बार फीड, तेरा नाम शिव मुनि, शिव मुनि, शिव कुमार, जो तुम्हारा नाम, अपना नाम जो भी तुम्हारा। उसको जितने वर्ष हो गए उस वर्ष तक देखो, तुम स्कूल में गए, मित्रों से मिले, बातचीत की, जो कुछ भी किया, धन कमाया, पद प्रतिष्ठा की, किसको लेकर के? आत्मा को।
पूछो अपने आप से, नहीं की। आत्मा एक शब्द बन के रह गया है। ये पहली बार सुन रहे हैं आत्मा, नहीं तो आत्मा की कोई बात ही नहीं करता। आत्मा क्या आत्मा, और हमें कहते हैं बार बार आत्मा की बात करते। आत्मा की सत्य है, तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही सत्य है कि तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा। इस आत्मा का साक्षात करो, उठते बैठते चलते सोते। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब जीवों में आत्मा। शरीर अलग अलग है, शरीर भिन्न भिन्न है। किसी को पुरुष का शरीर मिला, किसी को स्त्री का शरीर मिला, किसी को काला मिला, गोरा मिला। और जो कुछ भी हो रहा है शरीर पर हो रहा है। शरीर लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, धनवान है, निर्धन है, मान है, अपमान है, निंदा है, प्रशंसा है। ये किसको हो रही? शरीर को हो रही, आत्मा को नहीं हो रही। और जब हमारी निंदा होती है, प्रशंसा होती है, कहते क्या करते हैं? मुझे ऐसा कह दिया, तुम कौन हो कहने वाले? मैं, अपना अहंकार खड़ा हो जाता है। देखो मैं साधु, मुझे कह दिया, मैं पंच महाव्रतधारी साधु, मेरे बारे में ऐसा कह दिया। भेद ज्ञान कहाँ छूट गया? मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा का बाल बांग का नहीं हो सकता। आत्मा के गुण धर्म अलग, शरीर के गुण धर्म अलग। हर श्वास में, हर बात में बार 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 मैं आत्मा, मैं आत्मा। ये अनुभव रहे तुम्हारा, ये अनुभव बाद दो हिस्से हो जाए। और जो कुछ भी होता है शरीर को होता है। और जब देखो आए हो, कुछ भी कर रहे हो, मान भी होगा, अपमान भी होगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगी, निंदा भी होगी, प्रशंसा भी होगी, जय जयकार भी लगेंगे, धन भी आएगा, धन चला जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है इस विश्व में, सारे विश्व में सूरी दुनिया भाग रही है, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? किसके लिए भाग रहा है? धन कमा रहे, व्यापारी धन कमा रहे हैं, कोई विद्यार्जन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब किसके लिए कर रहा है? आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप कुछ भी करो, ये भेद कि जो कुछ भी है, चलो शरीर चल रहा है। अब भोजन करेंगे आप प्रैक्टिस होना, अभी आप शुरू हुआ है। अब इसको 4 दिनों में आप इतने गहरे पक्के हो जो भेद बन जाए आपका, फिर देखना घर जाओगे छूट जाएगा। इसलिए बार बार मौन के लिए कहा जाता है। किसी से मौन, किसी से बातचीत करना ही नहीं। करोगे वो अपना नाम बताएंगे, तुम अपना बताओगे, यात्रा शुरू हो जाएगी, छूट जाएगा। भेद होना ही बड़ी बात है सबसे। और यही तुम कितने शास्त्र पढ़ लो, अनुष्ठान कर लो, मैंने किया तुरंत आ जाता। देखो मैंने किया, मैंने अध्ययन किया, मैं शास्त्र जानने वाला, मैं प्रवचन देने वाला, मेरा तुमने क्या कर दिया। देखो ये सब जब मैं मेरा कहते मैंने किया, मैंने किया, तो आत्मा का स्वभाव, आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा का मात्र दृष्टा है। तुमने शरीर करता है, शरीर मन वचन काया, शरीर में 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, ये सब शरीर का हिस्सा। और भेद ज्ञान में आ जाओगे तो कुछ भी होगा, देह का भान रहेगा, मैं मात्र दृष्टा हूँ। बस ये पक्का हो जाए, ये अंतर में खुप जाए। जब रात को आप सोए हैं, कोई आवाज़ लगाए तो क्या निकलता है? कौन है आप? मैं।
मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ। मैं वही हूँ जो अरिहंतों में है, जो सिद्धों में है, जो पंच परमेष्टि में है, जो सभी देवों में भीतर जो आत्मा है, देवों की आत्मा, 26 देवलोकों की, स्त्री पुरुष नपुंसक, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदेह, 56 अंतर्दीप, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, वो मैं हूँ। नरक का नेरिया कोई जीव, जब हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में घूम के आए हैं, इसका कारण क्या है कि हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व, जिस गति में गए उस गति को अपना मान लिया, जो शरीर मिला उसको अपना मान लिया, और उसमें रह करके पच करके उसको ही अपना माना, आत्मा भूल गए। जो बेसिक ध्यान सोहम, कोहम, मैं और मेरा, 3 ध्यान, ये बेस है, सोहम बेस है। बड़े बड़े विद्वान पंडित मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे, भूल जाएंगे, चर्चा करेंगे आत्मा की, सब कहेंगे मैं आत्मा हूँ, आत्मा में 8 गुण हैं, ये है, पर आत्मा का अनुभव नहीं आएगा। आत्मा की चर्चा होगी, भेद करना है, यहाँ मैं हूँ ही नहीं। इसलिए शुरू में मैं आत्मा हूँ, ये शरीर शिव मुनि का शरीर है, मैं एक पुरुष हूँ। आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, ना छोटी है ना बड़ी है, ना खाती है ना पीती है। आत्मा अनंत सुख वाली, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम आत्मा का गुण है। जब तुम देह ध्यान कर रहे हो तो भेद करके ये देह एक आसन में स्थिर है, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक मैं आत्मा पर करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे समझाएगी। थकावट शरीर को आती है, नींद किसको आती है, बेचैनी किसको आती है, आत्मा को तो कुछ आती नहीं। मन दुलत्ती मारता है, क्या बैठे हो, उठो, क्या कर रहे हो। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। तो जिस योनि में गए उस योनि को अपना माना, उस गति को अपना माना, उस नाम को अपना माना। देव योनि में गए तो देव बन करके बड़े समृद्धि में रहे, खूब मनोरंजन में गए, नाटक किए और भूल गए अपने आँखों के मैं आत्मा हूँ। जिनको समकति देव या जिनको ज्ञान है वो अपने साधना में, वो समसरण में जाते हैं, वो भूलते नहीं, परंतु बहुत 90% भूल जाते। हम मनुष्य बने तो मनुष्य बनने के बाद मैं जैन हूँ, मैं स्थानकवासी, मैं कट्टस्थानकवासी, मैं मंदिरवासी, सारे झगड़े, सारे संप्रदाय, सारे विवाद किसने खड़े किए, क्यों झगड़े हुए। आत्मा को स्थानकवासी है, कोई मंदिरवासी है। आत्मा है, बस आत्मा है। ये भूल इस जन्म में नहीं हुई, जन्मों जन्मों में भूल की है। इस जन्म की भूल नहीं। जब आपने जन्म 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, बाहर आए, जो जो आपको नाम मिला उस नाम की पुष्टि अभी भी हो रही है। हम साधु बन गए, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद वो नाम बदल गया, बनने के बाद फिर वही पोषण, वही अहंकार, मैं साधु, पंच महाव्रतधारी साधु, मैं विद्वान, मैं अच्छे प्रवचन करने वाला, मैं इतना ज्ञान देने वाला, मैं कितना सुधारक बन गया, कितनी डिग्रियां लगा ली, पदवियां लगा ली। बोलो ये मिथ्यात्व है कि नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। इस बार जब हम बैठे हैं, पहले लगता था मार्ग कठिन है, कैसे बैठेंगे, क्या बैठेंगे, पर जब गुरु की कृपा, गुरु की करुणा बरसती है तो ये कार्य हो जाता है। और आज पहली बार मुझे अनुभव हुआ तो वे कहते ध्यान में चश्मा नहीं लगाना, तो मैंने चश्मा पहले उतार दिया
और फिर चश्मा कहाँ गया पता ही नहीं, फिर आंखों पर देखते हो चश्मा नहीं। इसका मतलब है कि मैं अपने में रमण करने लगी, ये बात पक्की। जो कह रहे हो मैं सच कह रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मुझे उसका अनुभव हो रहा है कि ध्यान साधना कितनी उच्च कोटि की है। अनादि की यात्रा का अंत करके अब एक नया कदम जो आपने हमें दिया है, मुझे स्वयं को अनुभव हो रहा है कि वास्तव में वितराग मार्ग यही है। और हर इंसान को, हर जीव को कि ये मार्ग निश्चित ही वितरागता का मार्ग है। आपकी इस साधना को जो आपने दिया है, जो अनुभूति का विषय आया है, तो अनुभूति थोड़ी जगने लगी। मैं लग रही है, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अब अंतर में उतरना चालू कर दिया है और मैं 100% इसमें सक्सेस हो जाऊंगी। तो हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और पुनः शिविरों में जैसे जैसे हमारा साधु जीवन का जैसा जैसा समय मिलता है, उस अनुसार, नियमों के अनुसार जब भी शिविर होंगे मैं अवश्य उसमें भाग लूँगी। और सभी की ओर से हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 2 शब्दों को। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा